नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की जो हम शाश्वती पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा ईसा कुत्रास्ति, ईश्वर कहाँ है, इस पाठ को अच्छे से पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट बाय पार्ट हमने इसका अध्ययन किया। फिर इसके बाद अभ्यासकार आया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसे परीक्षा उपयोगी बनाया। फिर इसके बाद फुल चैप्टर रिवीजन भी लाया आपके लिए। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी छूट रही थी वो है आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना, देखें तो वही लेकर के आए हैं, तो विलंब नहीं करेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। देखिएगा पहला प्रश्न आपके लिए। लेकिन उससे पहले प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि ईसा कुत्रास्ति जो हमारा पाठ है, आप अगर आपके पास बुक अभी अवेलेबल हो तो आप सामने रख लीजिए, और कहीं दूर बैठे हो तो आलस आ रहा होगा ना, कौन जाए बुक उठाए, ठीक है ना, बुक उठा करके कौन बैग से निकाले। तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि वो जरा सुन लें ध्यान से, ठीक है ना। वैसे तो आपको बुक रखनी चाहिए अपने पास, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए जो ईसा कुत्रास्ति हमारा पाठ है, ये रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ये कविंद्र, जो हमारे कविंद्र, कवियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, हमारे नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक विश्वविख्यात इनकी रचना है गीतांजलि। गीतांजलि का नाम सुना है, तो वह गीतांजलि जो इनकी एक रचना है, उसी गीतांजलि के माध्यम से यहां पर उन्होंने समझाया है कि ईसा कुत्रास्ति, जहां हम ढूंढते हैं ना मंदिरों में जाकर के और बंद दरवाजों के अंदर भजन पूर्चन करके और ये माला आदि का जप करके, तो इसके लिए उन्होंने सीधा क्या कर दिया, नकार दिया है। अर्थात बोले ये सब दिखावा बंद करो, वास्तविकता में ईश्वर कहाँ है उसको ढूंढने की कोशिश करो। हम आपके अंदर विद्यमान जो ईश्वर है उसको खोजने की कोशिश करो, इधर उधर मंदिरों में जाकर के ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ऐसा इस पाठ में बहुत सारा, देवागारे विहित द्वारे, आपने पहला ही श्लोक आपने देखा होगा पद्यांश, उसमें लिखा है देवागारे विहित द्वारे, ठीक है ना, और तमोवृत्तेस्मिन्, और बंद दरवाजों के अंदर, विहित द्वारों में, और देवालय मतलब देवागारों में ईश्वर को ढूंढना बेकार है। आप ढूंढो कहां कहां है, तो इसके बारे में यहां चर्चा है। और उन्होंने किसानों के बारे में, मजदूरों के, और पत्थर जो जनपद आदि के जो पत्थर मजदूर निर्माण करते हैं उनके यहां पर निवास स्थान बताया है ईश्वर का, कि वास्तविकता में ईश्वर वहीं रहता है। हम आपके अंदर ईश्वर विद्यमान है, अगर ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं, उसी पाठ पे हम आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं, तो उनको आप लोग देखेंगे। देखें पहला प्रश्न है अयम पाठा ईसा कुत्रास्ति कस्मात् पुस्तकस्य अवतरितोस्ति। मैंने अभी आपको बतलाया है क्या, थोड़ा सा पाठ का परिचय दिया शॉर्टकट में, तो उसी से पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है पाठ के पर। इसीलिए बोलता हूं कि आपको बुक अगर सामने रखें तो आप बहुत सारे प्रश्न आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, अच्छे से बन भी सकते हैं। अयम पाठा, यह पाठ, ईसा कुत्रास्ति, ईश्वर कहां है, कस्मात् माने किस, पुस्तकस्य, ईसा कुत्रास्ति जो पाठ है हमारा, वह पाठ कस्मात् माने किस, पुस्तकस्य माने पुस्तक के द्वारा, अवतरितोस्ति माने अवतरित किया गया, किस पुस्तक के द्वारा लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक, शाश्वती पुस्तक है, भास्वती पुस्तक है, सैमोसी है, या मणिका, कौन सी पुस्तक से ये पाठ हमारा पढ़ रहे हैं हम, किस पुस्तक में यह है। ठीक, तो आप लोग देखें भास्वती में तो नहीं है, भास्वती तो ये तो हमारी इलेक्टिव चल रही है ना शाश्वती, और भास्वती तो कोर है। ठीक, तो भास्वती में तो नहीं है। अब बात करते हैं सैमोसी, तो सैमोसी तो 10th क्लास में चलती है, 11th में तो चलती ही नहीं। ठीक, और मणिका केवीएस में चलती है, अपने एनसीईआरटी में, सीबीएसई में कहाँ चलती। ठीक, चले आगे देखें, तो क्या शाश्वती सही है, यस शाश्वती बिल्कुल सही है। ठीक, आंसर जरा मिला ले। शाश्वती, यह जो ईसा कुत्रास्ति पाठ है ये कौन सी पुस्तक में है, हमारी शाश्वती में। अब बात करते हैं कुत्रास्ति, कुत्र धन अस्ति, कुत्रास्ति दीर्घ संधि, कस्मात् रामात् विभक्ति पंचमी, पुस्तकस्य रामस्य षष्ठी विभक्ति, अवतरितोस्ति
अवतरित धन अस्ति अवतरितोस्ति, अवतरितः धन अस्ति अवतरितोस्ति, तो यहाँ विसर्ग संधि। ठीक, यहाँ कस्मात का जो है ये सर्वनाम रूप है। क्या है? सर्वनाम रूप है किम। किसका रूप है? किम का। कह, कम, केन, केन, कस्मई, कस्मई, कस्मात, कस, कस्मिन, कस्मिन। तो कहां पर लिखा हुआ है कस्मात? पंचमी, पंचमी विभक्ति। यहाँ पंचमी विभक्ति होगी और पंचमी विभक्ति में किम का रूप चलता है तो कस्मात बनता है। देखिए ये किम के रूप तो आप लोगों को बहुत, क्योंकि आपके जो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं प्रत्येक पाठ का, तो उसमें भी प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है, तो आपको किम के रूप तो बहुत जरूरी है सीखना। ठीक, चले, ठीक, ये तो बहुत सरल प्रश्न था जो हम लोगों ने क्या है अच्छे से किया। अगला प्रश्न हमारा जो है उसको देखें। अयम पाठः कृति गीतांजलि, अयम पाठः कृति गीतांजलि डॉट 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 संकलिता। किस भाषा में संकलित है गीतांजलि? ठीक, अयम माने यह, पाठा माने पाठ, कृति गीतांजलि जो रची गई है गीतांजलि, वो डॉट 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 संकलिता मतलब किस अनुवाद में रची गई है, किस अनुवाद में इसको किया गया है। हिंदी अनुवाद में, जर्मन अनुवादात, या हिंदी अनुवाद से, जर्मन अनुवाद से, संस्कृत अनुवाद से, या सर्वे सभी अनुवादों में। ठीक है ना? किस अनुवाद में किया गया है? तो आप बताएं गीतांजलि किस में है? संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत भाषा में। आपके प्रश्न का जवाब होगा तीसरा नंबर, पहली बात। ठीक, ये तो हमने आपको आंसर दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा विचार करो। ठीक, गीतांजलि लगा हुआ है ना, गीतांजलि। ठीक, तो गीतांजलि के रूप जरा देखें कहाँ बनता है। आप लोगों ने हरि देखा, हरि के रूप देखे होंगे। ठीक, मुनि के रूप देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे? ठीक, उसी के समान आप चलाएंगे गीतांजलि के रूप। किसके? गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि के रूप चल जाएंगे। तो जैसे ये बनता है हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरेह, 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 और सप्तमी विभक्ति में हरऊ आ जाएगा। ठीक है ना? हरे है हरे, ये पंचमी षष्ठी और सप्तमी में आ जाएगा हरऊ। ठीक, ये पुल्लिंग वाची है, लेकिन गीतांजलि पुल्लिंग वाची नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको ऐसे बता दिया। तो यहाँ हमारे जो हरे हरे लिखा, यहाँ बनेगा गीतांजलि। क्या बनेगा? गीतांजलि, तांजलि, गीतांजलि यहाँ बन जाएगा, और षष्ठी में बन जाएगा। तो षष्ठी विभक्ति किस? गीतांजलि। गीतांजलि का अनुवादन किस में हुआ है? संस्कृत अनुवाद से, संस्कृत अनुवाद से, पंचमी से अलग हुआ। पंचमी है ना, अनुवादात, पंचमी में बनता है रामात, वैसे अनुवादात पंचमी विभक्ति। यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, चले आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देवागारे पदोस्ति संधिरस्ति। देवागारे पदोस्ति, देवागार में, देवागार जो शब्द है उस पद में है क्या? संधिरस्ति, उस पद में संधि है। कौन सी है? देवागारे पदोस्ति संधिरस्ति, पद में कौन सी संधि है? देवागारे पदे है, कौन संधिरस्ति, कौन पद में कौन सी संधि है? तो देखें देवधन आगारे, क्या बनेगा? देवधन आगार रे, देवधन आगारे, देवागारे। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले तो देखें कि पहले पद में यहां आ है और दूसरे पद में बड़ा आ है, तो आ मिलकर के क्या बनाता है? बड़ा आ बनाता है। तो ये नियम किस संधि में है? शायद दीर्घ संधि में है। यहाँ आकाश वर्णे दीर्घ रहता है, आकाश वर्णे, आकाश वर्णे दीर्घ, आकाश वर्णे दीर्घ, इसका सूत्र ये है। और गुण संधि का सूत्र है आद गुण, आद गुण। यण संधि का सूत्र है एको यणचि, एको यणचि। अयादि का है एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह।
एचो अवयवः। अब यहां पर कौन सा नियम लगेगा, देखें, आद गुणा ए और ओ की बात करता है, एको यणाची ई उ ऋषि लिरी या वा रा ला, इसकी बात करता है। एचो अवयव ए ओ आई औ एको आय औ आय आओ, इनकी बात करता है, इनकी बात कर रहा है। और आकाश वर्ण दीर्घ कहता है कि आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ और ऋषि के बाद ऋषि आ जाए। ठीक, तो यहाँ आकाश वर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि होनी चाहिए। तो चलो दीर्घ संधि का नियम देखते हैं कि आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बन गया है, तो देव में से क्या निकल गया, छोटा आ निकल गया, तो यहाँ हमारा हलंत हो गया, यहाँ बड़ा आ जाएगा और आगारे का आ निकल गया है, तो यहाँ गारे बचेगा। क्या बचेगा, गारे हो जाएगा। आ को इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा देवा, और गारे शब्द यहाँ दिया हुआ है, जोड़ देंगे देवा गारे, क्या बन गया, देवा गारे। बना कि नहीं बना, देवा गारे। तो कौन सी संधि होगी, आकाश वर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि का रूप यहाँ लग जाएगा। और बात करें देवागार में भी दीर्घ, अब यहाँ देवागारे लगा है तो इसका भी कोई मतलब है, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे वैसे ही देवागारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप भी है। ठीक, चले आगे देखेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक, अच्छा इसका चेक कर लिया। इसके बाद अगला प्रश्न होगा नास्तस्त्रेषा, नास्तस्त्रेषा का विच्छेदा, जो ऊपर शब्द दिया हुआ है नास्तस्त्रेषा का विच्छेद पद क्या है। देखें विच्छेद पद, ना धन अस्ति धन अत्र धन ईशा, नास्ति धन अत्र धन त्रिषा, ना धन ती धन अत्रिषा, नास्ति धन यत्रेषा। जिससे पद बन जाए वही हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, पहले से देखते हैं। ना धन अस्ति, ना धन अस्ति धन अत्र, अत्र धन ईसा। ठीक है, चलो इसको इससे मिलाओ, दीर्घ संधि लगाओ, नास्ति, क्या बना, नास्ति। आ मिलकर के दीर्घ संधि बन जाएगा यहाँ। ठीक, तो नास्ति बन गया। और यहाँ अत्र लिखा है, यहाँ यण है, तो ई की जगह क्या करेंगे, यहाँ अत्र हो गया, अत्र। अब ई के स्थान पर यहाँ देखो आधा सा और ता को आधा कर दो, ई यहाँ पर है ना, ई इसकी मात्रा लगी, तो इसको अलग कर लेते हैं, ये अत्र हो गया। तो ई के स्थान पर यण संधि लगानी पड़ेगी, फिर तो क्या लगानी पड़ेगी, यण संधि, तो यहाँ या लाने पड़ेगा। और यहाँ अत्र दिया है तो आ को इसमें मिला दो, और त्रा, तो यहाँ हो जाएगा यत्र, यत्र। और ये ता आधा लिख दें, तो ऐसे लिख दें क्या, आधा देखो सा और आधा ता और या, और ये आ मिल जाएगा, सो पूरा हो जाएगा, और त्रा नास्त्यत्र। अब यहाँ ईसा लिख दो, देखो इसके बाद ईसा ही तो बचा, यहाँ ईसा बचा। ठीक, तो आ के बाद ई आ रहा है तो गुण बना दें क्या, आ के बाद ई आ रहा है तो गुण बना दो, नास्त्यस्त्र, आ और ई को मिल करके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इसकी ए की मात्रा क्या, पहले यहाँ देख लो, आ इसका निकाल लें, इसका आ निकाल लो, और इसका ई निकाल लो, और यहाँ सा अलग कर दो। अब ये आ और ई जो सामने है तो ये गुण संधि लग जाएगी। तो देखो नास्त्य और आ और ई मिल करके ए बन जाएगा, तो इसको ए की मात्रा इसमें लगा दो, सा को यहाँ जोड़ दो। देखो नास्तस्त्रेषा, क्या लिखा, नास्तस्त्रेषा। यहाँ अत्र है क्या, हाँ त्रा है, अत्र है यहाँ, एक मिनट, या और त्रा है यहाँ, हाँ नास्त्य, और ए की मात्रा लग जाएगी और सा जुड़ जाएगा, नास्तस्त्रेषा बन गया ना। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा क्यों बना है फालतू में। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया है, और उसी से हमारा शब्द नास्त्यस्त्रेषा पद बन गया है। नास्तस्त्रेषा जब पद बन गया तो पहला विकल्प इसका सही होगा। देख लीजिए,
पहला विकल्प हमारा राइट। आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जरूर देखें। लिखा है यत्र ना जनपद रथ्या, जनपद रथ्या, यत्र च जनपद रथ्या कर्ता खाली स्थान दार्यते प्रस्तार खंडनान कर्षति लांगलिका, लांगलिका कठिनाम भूमि। देखिए, यत्र जहां पर जनपद रथ्या कर्ता माने होते हैं जनपद आदि के द्वारा जो मार्ग निर्माण किया है, पथ लिखा ना, रथ्या कर्ता, रथ पदरथ्या, पदरथ्या पैदल चलने वाली रास्ता को जो निर्माण करते हैं, कर्ता माने बनाने वाले मजदूर होते हैं, वहां क्या है, वो क्या करते हैं, जो रथ्या जो मार्ग बनाने वाले होते हैं, वो प्रस्तार खंडन, मतलब प्रस्तर माने पत्थर और खंडन माने तोड़ना, पत्थरों को तोड़ते हैं। करसती माने जोतते हैं, ठीक, कि लांगलिका किसानों को, कठिनाम भूमि कठिन भूमि को, कठोर भूमि को। तो जो जनपद रथ्या कर्ता वाले होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्थरों के टुकड़े करते हैं। वो ना कि करसती, ना कि करसती, जोतते नहीं हैं। जो जनपद रथ्या कर्ता वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल और केवल पत्थरों को तोड़ते हैं। पत्थरों को तोड़ करके क्या करते हैं, अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। ऐसे मजदूर जहां पर ईश्वर निवास करता है, उनके धूप में उन्हें धूप से कौन बचाता है, कोई नहीं बचाता है। याद रखिएगा कि जो मजदूर होता है, जो किसान होता है और जो श्रमिक होता है, इनका ईश्वर ही इनका रक्षक होता है, याद रखें, ठीक। तो इस प्रश्न का जरा देखेंगे विकल्प हमारा सही क्या होगा। इस प्रश्न का विकल्प होगा हमारा का नंबर का ऑप्शन। क्या होगा, का नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रस्तर खंडनान। जो जनपद आदि के रथ्याकर्ता वाले होते हैं, वह कौन होते हैं, हमारे प्रस्तर खंड, पत्थरों के टुकड़ा करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 6 नंबर का, जरूर देखेंगे 6 नंबर। चलिए, तत्रास्त्रीशा वीर्यम अस्ति एतस्य विच्छेदः कुरुतः। तत्रास्त्रीशा, देखें जरा, तत्र अस्ति धन ईशा, क्या होगा, तत्र धन अस्ति धन ईशः तत्रास्त्रीशा वीर्यः अस्ति, वीर्यः अस्ति एतस्य विच्छेदः, तत्रास्त्रीशः वीर्यः अस्ति, इसका वीर्य है, अस्ता इसका विच्छेद करो, तत्रास्त्रीशः वीर्यः, पूरा पद है ये, तत्यास्तत्रीशः वीर्यः, ठीक। यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है। तत्रास्त्रीशः वीर्यः, कहाँ पर ईश्वर है, तत्र वहाँ ईश्वर है विद्यमान, वीर्यः अस्ति, तत्रास्त्रीशः अस्ति एतस्य विच्छेदः कुरुतः। तत्र धनम अस्ति धन ईशः, तत्र धन ईशः, तत्र धन अस्ति धन ईशः कोपी न। जरा देखें, माँ नहीं है इसमें, तो ये तो कहीं है ही नहीं है। मस्ती आ गया है तो यहाँ मस्ती तो है ही नहीं कहीं, ठीक। मस्ती यहाँ थोड़ी है, मस्ती तो ग्राउंड में होगी, पूल में होगी, स्विमिंग पूल में होगी मस्ती, ठीक। फ्री माइंड में मस्ती होती है, यहाँ थोड़ी मस्ती है, यहाँ तो देखो अस्ति है, ठीक। जरा देखें, तत्र धन अस्ति, तत्र प्लस अस्ति धन ईशः, क्या होगा, ईशा। तीसरा विकल्प दिया है क्या ऐसा, हाँ, तो विकल्प नंबर तीसरा ही आपका सही होगा। देखें जरा इसमें कौन सा है, तत्र धन अस्ति, यहाँ आ है और यहाँ आ है, दोनों पद मिलकर के बड़ा आ बना लेंगे और जब इसको मिलाएंगे तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तत्रास्ति, क्या बन जाएगा, तत्रास्ति। इतना पद तो बन गया, तत्रास्ति। अब तत्रास्ति के बाद दिया हुआ है ईशा, तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ कौन सी लगेगी, यहाँ पर लगेगी अपनी अस्ति और ईशा दिया हुआ है, ठीक। तत्रास्त्रीशा, अस्ति और ईशा, तत्रास्तिशा, तो यहाँ हाँ सीधा सीधा ई और ई मिलकर के बड़ी हो गई, त्रिशा नहीं होगा, यहाँ बड़ी ई ही होगी, तत्रास्तिशा, ठीक। तो यहाँ यड़ संधि यहाँ लगेगी हमारी कौन सी, दीर्घ संधि। तत्र तत्रास्तो, यहाँ से ई को निकाल लिया और यहाँ ईसा की ई को ले लिया और शा को अलग कर दिया, ठीक। अब देखें, यहाँ ई निकल आई और यहाँ ई हो गया। अब ये दोनों आ और ई मिलकर के क्या बन जाएंगी, बड़ी ई बन जाएगी, तत्रास्तो और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई, दोनों ई मिलकर के बड़ी ई, तो दोनों ई बड़ी यहाँ लग जाएगी और शा ऐसे जुड़ जाएगा। इसकी बड़ी ई की मात्रा ता पे लग जाएगी, तत्रा, तस्त्रास्ति,
और सा जुड़ जाएगा तत्रास्तीसा, बन गया तत्रास्तीसा। तो कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि दोनों पूरे में, यहाँ भी दीर्घ यहाँ भी दीर्घ, तो दोनों जगह दीर्घ संधि है, तत्रास्तीसा पद हो जाएगा। विच्छेद होगा हमारा ग नंबर का। विकल्प देखें जरा, ग नंबर का हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल एकदम सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्रमांक 7 रहेगा हमारा। देखें जरा, तिष्ठति पदस्य, तिष्ठति पदस्य मूल धातु लकार वचनम चिनुत। मूल धातु लकार और वचन को चुनना है। मूल धातु भी चाहिए हमें और लकार भी चाहिए और वचन भी चाहिए। देखें तो तिष्ठति जो धातु है, पहली बात तो ये जान लें कि स्था धातु हमारी होती है मूल। स्था धातु से तिष्ठ बनता है और तिष्ठ के चलते हैं रूप। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, 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 तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ आ जाएगा तिष्ठता, वो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, क्या बनेगा? तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठत। यहाँ मध्यम के बाद उत्तम पुरुष आएगा। उत्तम पुरुष में अपना रूप बनेगा तिष्ठामि, क्या बनेगा? तिष्ठामि, 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 तिष्ठावः, तिष्ठामः, तिष्ठामः। समझ में आया? अब ये पद यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इतने पद देने के बाद अब यहाँ विचार ये करना है कि तिष्ठ लोट लकार एक वचन होगा, कि स्था धातु लिट लकार एक वचन होगा, तिष्ठ धातु लट लकार द्विवचन होगा, स्था धातु लट लकार एक वचन होगा। हाँ, तो ये भी पता करना है कि ये कौन से लकार का है। तो ये लट लकार, लट लकार वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का है। तो यहाँ मूल धातु हमारी क्या होगी? स्था। और मूल धातु हो गए, लकार कौन सा होगा? लट लकार। वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वचन होगा। तो देख लो, स्था धातु ये, लट लकार ये, वचन एक वचन ये, तो तीनों पद उसी में मिल गए ना। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? क नंबर का विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, अगर आपको लग रहा है, डाउट हो तो आप देख लीजिए। ठीक है, देखें जरा, विकल्प नंबर का हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा। और आप लोग नहीं लिख रहे हो अगर कमेंट में तो लिखते जाइए, ठीक है ना। चले आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हमारा 7वें नंबर के बाद होगा प्रश्न क्रमांक हमारा 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा देखें, मुक्ति, क्या लिखा हुआ है? मुक्ति, मूल प्रकृति और प्रत्यय को चुनिए। मूल प्रकृति और प्रत्यय मुक्ति में है कौन सी? मुक्ति में देखें, मुक धन कित, मुच धन इक्तिन, मुच धन ती, मुच धन कित। देखें, आप लोग अगर विचार किया हो, इतने दिन से पढ़ते पढ़ते हो गया है कि कित केवल कित प्रत्यय है क्या? नहीं है। ती प्रत्यय है क्या? नहीं है। ये प्रत्यय है, तो कित प्रत्यय कहाँ से होगा यहाँ? ठीक, तो इसमें होगा हमारा क्या? मुक्ति में इक्तिन प्रत्यय। कौन सा? ख नंबर का, मुच धन इक्तिन। कई लोग सोच रहे हैं सर ये मुच लिखा है कैसे बन जाएगा मुक? तो ऐसे बनेगा, यहाँ चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? मुक। और कित प्रत्यय में नकार की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, और का की संज्ञा लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, इससे हो जाएगी। और तत्सलोपा से लोप हो जाएगा, केवल ती रहेगा। और अब जोड़ दो इसको, बनेगा मुक्ति, विसर्ग लगा दो, मुक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब आप देखोगे सर ये जब ये लिखा था तो इसको क्यों किया? ये क्यों किया? अरे मैंने बताया है कि कुछ चीज़ ज़रूरत होती है, कुछ नियम से ही कार्य किए जाते हैं, अपने मन से काम नहीं किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सी प्रत्यय कौन सा हमारा होगा? मुच धातु रहेगी इसकी प्रकृति, और प्रत्यय क्या होगा? इक्तिन। देख लें जरा, कौन सा होगा? मूल धातु होगी हमारी प्रकृति के रूप में मुच, प्रत्यय होगा इक्तिन प्रत्यय। ठीक, चलिए आगे देखेंगे।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है ना, नवम होगा सलीलम कह विग्रहम, सलीलम, ठीक, सलीलम, सलीलम कह विग्रहम, कौन विग्रह क्या होगा, लीलया सहितम, लीलेन सहितम, लीलैहि सहितम, लीलम सहितम, ठीक। पहली बात आपने अगर देखा होगा कारक का एक सूत्र होता है सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, ठीक, तृतीया विभक्ति होता है। और एक और है सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक। ये कारक के सूत्र हैं, ठीक। तो सा माने 7, इसका 7, इसका मतलब भी 7, इसका मतलब भी 7, इसका मतलब भी 7, और इसका मतलब 7, और सह का मतलब भी 7। तो ये सब मतलब एक ही शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही होता है। तो इसने ये कहा है जहाँ सह 7 का अर्थ निकले वहाँ तृतीय विभक्ति लगती है, फिर वहाँ कोई भी समास आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास ही आपको लगाना पड़ेगा। तो तृतीय विभक्ति लगेगी आपकी विग्रह करने पर। तो सलीलम सो लीलया सहितम, उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगा करके बाद में सहितम शब्द जोड़ दिया जाता है। अव्ययीभाव समास ये कहता है, क्या कहता है, जिस पद में सह उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगा करके बाद में सहितम शब्द जोड़ दिया जाता है। लिखा है तो उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लीलया, लीला के रूप चलाओ, कैसे, लीला के रूप, लील के रूप चलाओगे तो ये बन जाएगा, और लील होता नहीं है, लीला होता है। क्या होता है, लीला, लीला के रूप चलेंगे स्त्रीवाची के समान, रमा के समान। कैसे चलेंगे, रमा के समान, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, रमा रमाम, रमया रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। यहीं से बना लीला, लीलाम, लीलया, लीलायै, लीलायाः, लीलायाः, लीलायाम, हे लीले। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। तो लीला के, पुष्पा के चल जाएंगे, लता के चलेंगे, पुष्पा पुष्पाम, पुष्पया पुष्पायै, पुष्पायाः, पुष्पायाः, पुष्पायाम, हे पुष्पे। यहाँ बन जाएगा हमारा किसका, किसके चल जाएंगे, लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते। तो कैसे चल जाएंगे लीला के रूप, लीला, लीलाम, लीलया, लीलायै, लीलायाः, लीलायाः, लीलायाम, हे लीले। तो लीलया कहाँ बनेगा, रमया, वैसे रमया वैसे लीलया। तो ये कौन सी विभक्ति हमारी है, तृतीया। कौन सी है, तृतीया। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तृतीया में लीलया बनेगा। और देख लो तृतीय विभक्ति कहाँ है, देखो जरा ऑप्शन विकल्प में देखो जल्दी से, जिए विकल्प नंबर हमारा पहला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा लीलया सहितम। क्या बनेगा, लीलया सहितम, साहितम नहीं सहितम, ठीक। यहाँ साहितम हो गया है सब जगह, सहितम शब्द है, ठीक, समझ में आया। तो विग्रह करते समय उत्तर पद में अव्ययीभाव समास का ये कहते हैं, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था अभाव संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था अभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये अव्ययीभाव विभक्ति का सूत्र है, अव्यय उसका अव्यय समास का, अव्ययीभाव समास का, ठीक। इसी के आधार पर पूरा हमारा समास चलता है। व्याकरण स्टार्ट करेंगे जब बताएंगे आपको, ठीक। तो उन्होंने बताया कि अगर कहीं पर सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें सा उपसर्ग लगा है ना लीला के साथ में, तो उत्तर पद में क्या कर देना चाहिए, तृतीय विभक्ति लगा देनी चाहिए, बाद में सहितम पद जोड़ देना चाहिए। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 9 पूरा हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारा 10वें नंबर का, पश्यन प्रकृति प्रत्यय चुनौत। पश्यन जो पद है इसमें प्रकृति और प्रत्यय हमारा क्या है वो देखना है,
ठीक। प्रकृति प्रत्यय क्या है? पस्य धातु है किसमें, और पस्य धातु से बनेगा ना। ठीक, आप बहुत होशियार भी हैं, आप लोग बहुत समझदार भी हैं, जल्दी बताएं कौन सी धातु होगी? पस्य होगी क्या? कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। चलिए देखते हैं। पस्य धन कित, दृश्य धन अन, दृश्य धन सत्री, पस्य धन अण, कौन सा होगा आप बताएं। चलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग जल्दी से, आप लोग भी अपने अनुसार लिखें। आप लोग अपने अनुसार लिखेंगे दृश्य प्लस सत्री। विकल्प आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। विकल्प है हमारा तीसरा नंबर, कौन सा है? तीसरा। चले अब तीसरे विकल्प के में क्या कह रहे हैं कि दृश्य धातु से परिवर्तन होता है किसमें? पस्य में। दृश्य से पस्य बनता है, क्योंकि दृश्य धातु दर्श देखने के अर्थ में होती है। दृश्य धातु काय के अर्थ में होती है? देखने के अर्थ में होती है, और दृश्य धातु से पस्य बनता है। ठीक, पस्य से रूप चलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तो वैसे बनेगा पश्यतु पश्यताम पश्यन। समझ रहे ना? कहाँ बनेगा? तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, और एत एताम अन, ऐसे बनेगा पश्येत पश्यताम पश्यन। ठीक, तो पश्यन हमारा रूप बन जाएगा, वहाँ आज्ञाकारी रूप में बनेगा पश्यन में। और यहाँ अगर बनाते हैं तो यहाँ बनेगा दृश्य धातु और सत्री प्रत्यय रहेगा। ठीक, सत्री प्रत्यय, तो यहाँ री की संज्ञा और सा की संज्ञा, तो केवल और केवल अत शेष रहेगा आपका। ठीक, अत रहेगा, दृश्य से बन जाएगा पश्य, दृश्य से हो जाएगा पश्य। अब यहाँ पर अत का हमारा क्या हो जाता है? सत्री प्रत्यय में शेष बचता है अत, अत का हो जाता है अन, अत का होता है अन, और ये हमारा पश्यन है, तो सीधा सीधा पश्य धातु में जुड़ जाएगा और बनेगा क्या? पश्यन। क्या बन जाएगा? पश्यन। सीधा सीधा रूप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सत्री प्रत्यय है। तो विकल्प देख लें, इसका आंसर हमारा क्या होगा। प्रश्न क्रमांक का तीसरा हमारा देखिए, 10 नंबर प्रश्न का तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जरूर देखें। अगला प्रश्न देखें, देवागारे कहा विभक्ति, देवागारे कहा विभक्ति वचनम अस्ति। देवागारे संधि पूछा जाएगा, पहला प्रश्न आया था, देखा है आपने? देवागारे में कौन सी संधि है, यह पूछा गया था, वहां मैंने शायद आपको विभक्ति के भी चर्चा की थी। आप बता सकते हैं कि देवागारे में कौन सी विभक्ति है, जरूर बताएं। तृतीय विभक्ति का एक वचन है क्या? चतुर्थी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, और षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, क्या है बताएं जल्दी से। आप लोग बताएंगे जल्दी से, कौन सा होगी, कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा वचन होगा देवागारे में। तो सबसे पहले तो देव आगार, क्या लिखा है? देव आगार, ये लिखा हुआ है आपके सामने, देवागार। देवागार में अंतिम पद में, अंतिम वर्ण में देखें कौन सा है, छोटा आ है कि बड़ा आ है? छोटा आ है। जब अकारांत पद है तो आप लोग अब अपने अनुसार रूप लगाइए, कैसे चलेंगे? राम के समान। कैसे चलेंगे? राम के समान। तो राम के रूप होंगे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामातो, रामस्व, रामे, रामे। अब इसके समान रूप चलाओ, देवागारः, देवागारम, यहाँ देवागारः, देवागारम, देवागारेण, देवागाराय, देवागारात, देवागारस्य, देवागारे। कैसे बनेगा देखो, देवागारम, देवागारम, और यहाँ बनेगा देवागारेण, यहाँ बनेगा देवागाराय, देवागाराय, यहाँ बनेगा देवागारात, यहाँ बनेगा देवागारस्य, और यहाँ बनेगा बोले देवागारे। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहाँ हमारा बनेगा, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन जिस विकल्प में होगा वही उसका आंसर होगा। देख लीजिए जरूर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्या चौथा नंबर का विकल्प है क्या? या चौथे नंबर का विकल्प हमारा होगा। चलें आगे देखेंगे ये। ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 क्या हो गया? पूरा हो गया। 11 नंबर प्रश्न के बाद प्रश्न क्रमांक 12 है। प्रश्न क्रमांक 12 अर्थात द्वादश। द्वादश में देखें, प्रस्तर खंडान
कहाँ विभक्ति वचनम अस्ति, प्रस्तर खंडान में कौन सी विभक्ति और वचन है। बड़ा विभक्ति और वचन बहुत आ रही हैं, याद रख ले। उसमें जो इसके पहले वाले पाठ में अपन लोगों ने किया था तो उसमें बहुत सारे प्रकृति और प्रत्ययों को पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो विभक्ति और वचन तो बहुत, ये समझ लो कि सारी चीज़ें हर प्रश्न पत्र हर पाठ में अलग अलग चीज़ें दी जा रही हैं, जिससे आप बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाए, कोई भी पार्ट ना छूट जाए, एक भी बच्चा ना छूटना चाहिए कि जिससे ये चीज़ें बने ना, ठीक। प्रस्तर खंडान का विभक्ति वचनम अस्ति, प्रस्तर खंडान में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो देखें प्रस्तर, अब यहां से जैसे आपको इसको पता करना है कि कैसे इसके रूप निकालें, तो देखिए आपको मैं सीधी सीधी बात बताता हूं कि जो पूरा रूप नहीं देखना है, जैसे इसमें लिखा है प्रस्तर, क्या लिखा है, प्रस्तर खंड, इतना रूप देखो आप, खंडान मत देखो आप, ये दो प्रस्तर खंड हमारा शब्द है, लास्ट में देख लो इसमें छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इसके रूप चलाएंगे आप कैसे, राम के समान, राम के समान चलाएं, देखो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। देखिए पुनः दोबारा ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, क्या करें, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। वाली दोबारा लिखने में दिक्कत तो हो रही है, समझ तो जा ही रहा है, लेकिन अगर कैसे समझ में आएगा आपको, तो ये लिखा है आपकी एक सब प्रथमा विभक्ति के रूप है, किससे है, एक वचन के, और द्विवचन आपसे बन जाएंगे, बहुवचन आपको मैं बताता हूँ, ठीक। बहुवचन में होगा रामाह, रामान, रामाह, रामान, रामैः, रामेभ्यः, 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 रामाणाम, रामाणाम, रामेषु, रामेषु, ये रूप आपके साथ ऐसे चलेंगे, राम। अब देखें यहाँ, देखिए यहाँ रामौ रामौ, रामौ रामौ, रामाभ्याम, रामाभ्याम, ठीक, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहाँ कहीं रामान देखो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में दिख रहा है, तो यहाँ प्रस्तर खंडान क्या बन जाएगा, रामान प्रस्तर खंडान। अब यहाँ देखो जैसे लिखा रामः तो हो जाएगा प्रस्तर खंडः, रामम प्रस्तर खंडम, रामेण प्रस्तर खंडेण, रामाय प्रस्तर खंडाय, रामात प्रस्तर खंडात, रामस्य प्रस्तर खंडस्य, रामे प्रस्तर खंडे। फिर यहाँ आ जाएगा रामाः प्रस्तर खंडाः, रामान प्रस्तर खंडान, रामैः प्रस्तर खंडैः, रामेभ्यः प्रस्तर खंडेभ्यः, रामेभ्यः प्रस्तर खंडेभ्यः, रामाणाम प्रस्तर खंडाणाम, और रामेषु प्रस्तर खंडेषु बन जाएंगे रूप। तो यहाँ आपको प्रस्तर खंडान में देखना है कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कहाँ है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हमारा क्या होगा, राइट होगा आंसर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको ढूंढने के लिए हमें हर प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, हर प्रकार की तरकीब लगानी चाहिए, दिमाग दौड़ाना चाहिए कि कैसे हम इसका सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सीखना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये तो कठिन है। कठिन संसार में कुछ नहीं, कौन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सा शरणागति तो लो, आप अभ्यास करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। अरे कौन सा काज कठिन जग माही, कोई भी कार्य कठिन नहीं है इस जग में, इस संसार में। याद रखना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। समझ रहे ना। तो कोई काज, सुंदरकांड में कहा गया है, कोई भी कठिन काज नहीं है, ठीक, लेकिन करने का एक हुनर होना चाहिए। कोई नहीं, आप लोग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। देखिए द्वितीय आ गया, द्वितीय का बहुवचन। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में ताभ्याम कः वचनम रूपम अस्ति, ताभ्याम कः वचनम रूपम अस्ति, ताभ्याम, ठीक है ना। तो कौन सा वचन है, किस वचन बस पूछा है इसमें, और कुछ नहीं पूछा, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये नहीं पूछा। चलिए तो आपको ये सारी चीजें बता दी। ता है जो हमारा, जो सह तौते आपने रूप पढ़े हैं ना, सह तौते पढ़े हैं ना। तो देखें सह तौते,
ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है। तो यहाँ द्विवचन में देखें तौ तौ, ताभ्याम 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 ताभ्याम, ठीक, ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। देखे होंगे आप लोगों ने, अगर रूप देखे हों तो ये बनते हैं सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ये इस प्रकार से रूप बनते हैं। ते तान तैहि तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसु, ये हमारे चलते हैं रूप। सह तम तेन तस्मै तस्मा तस् तस्मिन् तौ तौ ताभ्यम ताभ्यम ताभ्याम, तयोः तयोः, ते तान तै तेभ्य तेभ्य तेसाम तेसु। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इस प्रकार से पूरे रूप चलते हैं। तो ताभ्याम ताभ्याम 3 विभक्तियों में दिया हुआ है, इसीलिए शायद यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि किस विभक्ति में। अगर किस विभक्ति में होता तो 3 ऑप्शन देने पड़ते और लास्ट में सर्वे देना पड़ता, ऐसा होता। लेकिन यहाँ सीधा पूछा है कि किस वचन में है। ताभ्याम का मतलब 2 लोगों से है, तो इसीलिए इसका कौन सा वचन होगा? द्विवचन होगा। और ये आपके सामने क्या है, स्क्रीन पर पूरा प्रमाण दिया है, सह तम तेन तस्मै तस्मा, ठीक है ना। तो देखें द्विवचन कहां लिखा? खा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? खा नंबर का। एक बार विकल्प चेक कर लें आप, कौन सा विकल्प होगा? द्विवचन। ताभ्याम कहां का रूप है? द्विवचन का रूप है। चलें आगे देखेंगे, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चतुर्दश, 14 नंबर का प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा है जरूर देखें। देखें, वही धन एहि संधि पदस्ति। वही धन एहि का संधि पद क्या है? मतलब एक मिला हुआ पद क्या है? संधि पद का मतलब मिला हुआ और संधि विच्छेद का मतलब अलग अलग, ठीक। संधि पद अस्ति, वो कह रहा है मिला हुआ पद कौन सा है, ठीक। तो देखें, बही धन एहि, तो बही एहि, बहिर एहि रेहि, बहिरेहि और वही रही, कौन सा पद होगा? तो आप देखें यहां विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा क्या लगेगा देखें जरा। वही प्लस एहि। सबसे पहले तो ये देख लें कि विसर्ग दिया हुआ है, तो विसर्ग का लोप करें क्या? तो विसर्ग का लोप करना उचित नहीं। विसर्ग संधि के अंतर्गत एक रुक्त संधि होती है, ठीक। रुक्त संधि होती है जो रुक्त संधि कहलाती है, रा का होता है, रा आता है। तो सबसे पहले विसर्ग के स्थान पर लगाएंगे हम क्या? सस जो सो पहले लगाएंगे विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय शाह। विसर्जनीय से शाह से विसर्ग के स्थान पर होगा सा, तो विसर्ग के स्थान पर करते हैं क्या? सा, तो ये हो जाएगा विशाह शाह एहि। इतना तो समझ में आ गया। अब यहां लगाएंगे सस जो सो रू, सूत्र होगा सस जो सो रू। तो सस जो सो रू होगा तो विसर्ग सा के स्थान पर रू करेगा, ये क्या करेगा? सा के स्थान पर रू करेगा, रू करेगा तो ए ही होगा, ठीक। और रू हो गया। अब यहां पर जो हमारा रूप लगेगा, तो यहां लगेगा उपदेश से अजनुनासिक, उपदेश से अजनुनासिक, उपदेश से अजनुनासिक इत। तो इस रा में जो ऊ लगा हुआ है, उस रा का क्या होगा? ऊ का होगा लोप। तो ये हमारा जब ऊ का स्वर निकल जाएगा तो रा हो जाएगा हमारा आधा, रा हमारा क्या होगा? आधा। और ए ही जो का त्यों रहेगा। अब यहां पर क्या करना है? पद को केवल मिला देना है, पीछे वाले पद को आगे वाले पद के साथ में क्या कर देना? वर्ण सम्मेलन कृत्य, वर्णों को सम्मेलन कर देना है, मिला देना है। तो रा आधा है, पीछे स्वर है, तो एक ही मात्रा इस पे लग जाएगी। ये हो गया एक ही मात्रा, लग गई ना मात्रा, तो ये क्या बन गया? वही रेही। अब ऐसा पद देख लो कि कौन से हमारे विकल्प में बना है। वही रेही, इसमें वही एही नहीं बना, ये गलत हो गया। वही रेही, ये पद सही है। बहिर रेही, ये पद गलत है। बहिर रही, ये पद गलत है। तो विकल्प नंबर दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, विकल्प नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलें आगे, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक हमारा 15। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 कह रहा है लांग लिखा।
लांगलिकः भूमिम कर्षति, लांगलिकः भूमिम कर्षति। लांगलिकः पहले इस अर्थ पता होना चाहिए। लांगलिकः क्या है? लांगलिकः माने किसान। किसान क्या करता है? बोले खाली स्थान भूमिम कर्षति डॉट 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 भूमि, कैसी भूमि को? जोतता है। कर्षति का मतलब जोतना, और लांगलिकः माने किसान। किसान किस प्रकार की भूमि को जोतता है? तो सरल भूमि को, मृदु माने मीठी भूमि को, कठिनाम माने कठिन भूमि को, सौम्यम माने सौम्य भूमि को। तो क्या हो जाएगा? कठिनाम भूमि। तो देखिए सीधी सीधी बात है, कठोर भूमि को किसान क्या करता है? जोतता है। किसान भूमि क्या करता है? भूमि को, कठोर भूमि को जोतता है। तो यहां हमारा ऑप्शन क्या होगा? ग नंबर होगा। जरा देख लें विकल्प हमारा क्या होगा। विकल्प नंबर ग, किसान क्या करता है? कठोर भूमि को जोतता है। समझ में आ गया? कठोर भूमि को जोतने का मतलब जो हल चलाता है किसान, इसीलिए वहीं ईश्वर क्या करता है? निवास करता है। प्रश्न क्रमांक 16 को देखेंगे। देखें, ईश्वरः डॉट डॉट डॉट, ईश्वरः सार्धम तिष्ठति। ईश्वर सार्धम, सार्धम दो जो हमारे हैं, सार्धम किसके साथ? सार्धम का मतलब किसके साथ? किसके साथ? तिष्ठति के मतलब स्थित रहते हैं, बैठे रहते हैं। किसके साथ हमारा ईश्वर रहता है, वो यहां पूछा जा रहा है। ईश्वरः, अगर यहां कुत्र लगा दिया ना, कुत्र लगा दें तो प्रश्नवाचक बन गया है। ईश्वरः कुत्र सार्धम तिष्ठति, ईश्वर किसके साथ बैठता है? किसके साथ हमेशा रहता है? किसके साथ हमेशा साथ देता है? किसके साथ विद्यमान रहता है ईश्वर? तो कृषक श्रमिकाभ्याम, कृषक श्रमिकाभ्याम, किसान और श्रमिकों के साथ में क्या? भूमिम माने भूमि के साथ में क्या? देवागारे, देवागार में भी रहते हैं क्या? विहित द्वारे, क्या बंद दरवाजों के अंदर देव ईश्वर रहता है? तो वैसे तो समझ गए होंगे समझ गए ना। तो देखें किसके साथ? कृषक श्रमिकाभ्याम, किसानों के और मजदूरों के, श्रमिकों के साथ में। और यहां काभ्याम लगा है इसलिए ये दोनों हैं, दो है इसलिए द्विवचन का रूप लगा है। ठीक, तो ईश्वरः कृषक श्रमिकाभ्याम सार्धम तिष्ठति, हमेशा हमेशा ईश्वर किसानों के, मजदूरों के, पत्थर तोड़ने वाले रथपथ कर्ताओं के साथ में हमेशा विद्यमान रहता है। चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो शीत ऋतु हो, चाहे वो गर्मी ग्रीष्म ऋतु हो, और चाहे वो शरद ऋतु हो। कड़कड़ाती ठंड में भी ईश्वर उसका साथ देता है, धूप तपती धूप में भी ईश्वर उसका साथ देता है, और घनघोर वर्षा में भी ईश्वर उसका साथ देता है। इसीलिए हे मेरे जो विद्यार्थियों और मेरे लोगों, यहां पर गीतांजलि के माध्यम से ईसा कुत्रास्ति रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो और जाकर के माया जाल में मत फंसो। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप में, अपनी आत्मा में ईश्वर को खोजने की कोशिश करो। चले आगे देखते हैं, चेक भी करते हैं। इसका चेक करना भी जरूरी है अपने लिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। का नंबर का आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखें। ओ नो, देखें केवल 16 प्रश्न आपके इस प्रश्न पत्र में थे, अच्छे से किए। ठीक, मैं तो सोच रहा था अभी और बहुत 2-4 और मिलेंगे, कम से कम 20 मैं सोच रहा था, लेकिन कोई नहीं, 16 ही प्रश्न आपके पास, 16 प्रश्नों को रखा है। लेकिन विज्ञान नौका ने, वो ईसा कुत्रास्ति ने हमको बहुत कुछ दिया है। ईश्वर को खोजने की कोशिश करना है, लेकिन अपने आप में। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। और ये देखिए जो लास्ट बिल्कुल एमसीक्यूज दिए जाते हैं, हर चैप्टर के अंत में दिए जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। बाकी परेशान आप लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी परेशानी के लिए तत्पर हैं। हमारी टेंशन है, आप लोगों की टेंशन है, आपकी टेंशन है केवल और केवल अध्ययन करना। ठीक है ना। और ये भी बता दे रहा हूं कि जो जिस भी मीडियम माध्यम से हो, बिल्कुल परेशानी होना, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम, ठीक है ना, और चाहे आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी आप विद्यमान हो, कहीं पर भी बैठे हो, इंद्रजाल के माध्यम से, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना, इंद्रजाल समझ रहे ना, इंटरनेट के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। कैसे? बोले सर कहां पहुंचे? तो देखिए सब कुछ स्क्रीन पर दिया हुआ है कि यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं से भी केवल सर्च करना पड़ेगा, मैग्नेट ब्रेन्स करके डालिए। आपको अगर मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे तो आपको आपका बड़ा चैनल, पहला वो आपका इंपॉर्टेंट चैनल मिलेगा। फिर इसके बाद आपको जो मिलेगा वो हिंदी मीडियम का मिल जाएगा,
बड़ा चैनल मिलेगा जो आपका मुख्य हेड है। फिर इसके बाद अगर कंपटीशन वाला चाहिए तो आपको कंपटीशन वाला डालना पड़ेगा, मैग्नेट ब्रांड्स कंपटीशन। तो ये सारी चीज़ें इस पे अवेलेबल हैं। आप किंडरगार्टन से लेकर के आप 12th और 12th के बाद अगर आप जॉब की भी तैयारी करना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ निःशुल्क है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। हाई क्वालिटी एजुकेशन, याद रखिएगा, उच्च क्वालिटी की योग्य शिक्षक और उच्च क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि डेली अपडेट जो नवीन वीडियो हमारे होते हैं, न्यू वीडियो होते हैं, वो बेल आइकन दबाने से ही आपके स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देंगे। इसीलिए नए वीडियो और नई अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। और एक और खुशखबरी आपके लिए बता दें कि मैग्नेट ब्रेंस की तरफ से आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं और लिंक के माध्यम से संपर्क करें और बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से आप नोट्स भी यहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बताना नॉर्मल हो गई हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैग्नेट ब्रेंस परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।